हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट और आपका एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग जितना भी टिक लगा हुआ उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आगे आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे 1 नंबर में आपको संतुलित और असंतुलित बलों से आप क्या समझते हैं, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं जिस में टिक लगा हुआ उस क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना है और आगे क्वेश्चन के साथ नंबरिंग और उसका आंसर भी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संतुलित और असंतुलित बलों से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोग को पूरा दिया गया है। आप लोग को यहाँ पर देख लेना है और इसी तरह से इसका आंसर कर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या है, इसे जड़त्व का नियम भी क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को दिया हुआ है। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में हो या किसी सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग न हो। वास्तव में इसकी खोज गैलीलियो ने भी की थी। यह विचित्र ही संयोग रहा कि जिस वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ था, इसलिए गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। अगला देखिए, बल एवं न्यूटन बल को परिभाषित करिए तथा बल के मात्रक को भी लिखिए। तो इसका हो गया आपका, यहाँ से देख सकते हैं वह भौतिक कारण जो किसी वस्तु पर लग करके उसके स्थान को बदल देता है बल कहलाता है। न्यूटन बल प्रत्येक वस्तु के विराम अवस्था में या किसी सरल रेखा पर जब एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग न हो। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला हम लोग देखेंगे ग्राम परमाणु क्या है, तो जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसे ग्राम परमाणु कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या है, तो इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने 1840 ईस्वी में किया था। इस नियम अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व के सामान्य द्रव्यमान के संयोग से करने वाले तत्वों के द्रव्यमान में भी एक सरल गुणित अनुपात आता है। अगला संतृप्त विलयन क्या है, वैसा विलयन जिनके विलायक में उसी ताप पर और विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन क्या है, विलयन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन अस्थायी होता है अर्थात विलयन के कण पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं। अगला, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां कौन सी है, तो संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ भोजन। अगला, जीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लाभ है, तो सबसे पहला वर्गीकरण से जीवधारियों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा है वर्गीकरण से किसी भी जीव के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी बहुत कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। वर्गीकरण से जीवधारियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। 19 का 8वां नंबर है, यहाँ पे किसी संतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती हो तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्यतिक्रमानुपाती होता है तथा तत्व की दिशा बल की दिशा में होती है। माना यहाँ पे इस तरह से आप लोग को साबित कर लेना है। आप लोग को वीडियो पॉज करना है और लिखना है और यहाँ पे आप लोग का इस तरह से आंसर पूरा आ जाएगा। 20वां नंबर है, परमाणु तथा अणु में अंतर स्पष्ट करिए। तो इस तरह से आप लोग को अंतर जो है स्पष्ट कर लेना है और आंसर लिख लेना है। 21वां नंबर जो आपका है, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से इसका अथवा का आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।